नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओसियन ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज से अपने सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने जो सेशन पढ़ा, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आप घर पे एक काम अवश्य करें कि जो भी आप इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, उसकी एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको वो नोट्स काम आवे रिवीजन करने के लिए। और दोस्त, एक चीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि कुछ भी आपको समझ में न आवे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल सेक्शन में होंगे उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप अपने बोर्ड पर ध्यान देंगे। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल such that sin B is equal to sin Q, then prove that एंगल B is equal to एंगल Q। कह रहा है कि यदि एंगल B और एंगल Q एक न्यून कोण है जो इस प्रकार है कि sin B बराबर sin Q हो, तो आपको प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर होगा एंगल Q का। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। ये हमारे एग्जाम्पल सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्या गिवन है, सबसे पहले अपने गिवन की ओर देखें तो हमारे पास एक ही चीज दे रखा कि एंगल बी एंड एंगल क्यू जो है वो हमारा क्या है, एक क्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। कैसा कोण है? एक न्यून कोण है। न्यून कोण एक्यूट एंगल मैं बता दूं कि एक ऐसा कोण जिसका मतलब एक्यूट एंगल मैं बताऊंगा अभी। चलिए पहले आप ध्यान दे दें, गिवन एक्यूट एंगल है और आपका साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है जी कि एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एक्यूट एंगल क्या होता है। तो देखिए, कोई 90 डिग्री से कम, अगर ये एक ट्रायंगल हमारा है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग थीटा मान लें। ठीक है, अर्थात कि अगर थीटा जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, और छोटा होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से। किसी भी त्रिभुज में अगर थीटा का मान 0 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, 90 डिग्री से थीटा छोटा हो, तो वो हमारा क्या कहलाता, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। अर्थात कि एक्यूट एंगल होने के लिए तो सारे एंगल होंगे उनका वो कभी भी 90 डिग्री से बड़ा, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्त? तो चलिए इसको मिटाते हैं, ये वाले क्वेश्चन को, और अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक एक्यूट एंगल है, जहाँ की साइन बी और साइन क्यू जो है वो बराबर है। तो आपको बताना है कि बी और क्यू जो है एंगल बराबर होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन लगा लें। कंस्ट्रक्शन, कभी भी ट्रायंगल बनाते वक्त आप एक चीज पर जरूर ध्यान देंगे कि क्या गिवन हमारा है। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि 90 से छोटा। तो हम यहाँ पे एंगल बी को मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एंगल बी है, और ये मेरा क्या है, एंगल क्यू है। ठीक है ना जी? इसका नाम दे दें ए बी और सी, पी क्यू, और ये हमारा इधर क्यू लिख लेते हैं, और ये हमारा आर है। ठीक है, ये हमने एंगल सी पे 90 डिग्री और यहाँ पे इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो एक चीज हमारे पास ये है गिवन। क्या गिवन दे रखा? जो दे रखा था मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है क्योंकि साइन बी बराबर है किसके, साइन क्यू के। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी, ध्यान रखें बी के रिस्पेक्ट में है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच होता है। क्या होगा, पी बटे एच, अर्थात कि एच ई बटे में एच सी बटे में एच का मान क्या है भाई, ए बी है। हो सकता है साइन बी का मान बी के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो मेरा कितना होगा, यहाँ से ए सी बटे में ए बी। क्लियर है क्या? एंड यहाँ पे भी है, लिख लेता हूं मैं, एंड
साइन क्यू बराबर क्या होगा, तो पी आर और बट्टे में क्या जी, तो पी क्यू लिख सकते क्या, ध्यान रखेंगे कैसे, इस ट्रायंगल से अगर आते तो साइन क्यू इज इक्वल टू पी आर बट्टे में पी क्यू, क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं, अगर यहां से थोड़ा सा, इसलिए देन अगर हम इन दोनों को बराबर है, जब एलएचएस पार्ट बराबर गिवन है तो आरएचएस को बराबर कर सकते हैं, अर्थात कि ए सी बट्टे में ए बी बराबर होगा पी आर बट्टे में कितना, ठीक है। और आगे बढ़े तो ये भी लिख सकते क्या हम, ए सी बट्टे में पी आर बराबर ए सी बट्टे में पी आर बराबर ए बी बट्टे में पी क्यू। हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1, इसको लेफ्ट के बराबर माने हैं, क्लियर है दोस्त, आराम से आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे पुनः यहाँ पे ध्यान देंगे आप, बाई पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ पे बी और सी का मान निकालें, ध्यान रखेंगे बी और सी का मान, बीसी का मान, तो बीसी का मान क्या होगा भाई, तो बीसी का मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट कितना, बीसी का मान निकालना है तो ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर कर ले, ए बी का स्क्वायर माइनस कितना जी, ए सी का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे क्या कर सकते हैं, ए बी और ए सी का मतलब ए बी का स्क्वायर माइनस कितना, ए और सी का स्क्वायर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ से अगर आ जाए तो इस ट्रायंगल में क्यू और आर का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर का मान जो होगा वो हमारा कितना जी, तो पी क्यू का स्क्वायर और बट्टे में कितना, सॉरी माइनस में कितना, पी और आर का स्क्वायर हो सकता है क्या, इसलिए बी सी बट्टे में क्यू आर करते हैं, बीसी बट्टे में क्यू आर करते हैं, तो ये कितना होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बट्टे में कितना, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ए सी और ए बी यहाँ पे है, ठीक है। एक चीज हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक चीज तो है ना कि पी आर पी क्यू के बराबर है, या फिर यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं ना कि ए बी कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ए बी दिखाई दे रहा है ना, जो किसके बराबर था, पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या मान रखा, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू के से है, मतलब कि ऊपर वाले पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो लिख सकते क्या, के पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ध्यान रखेंगे कैसे, ऐसे ही कुछ नहीं कर लेंगे, ये यहाँ पे ये वाले को हम एक जाति में बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक चीज तो क्लियर है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए सी जो है पी आर के बराबर है, तो ए सी या के बराबर मान रखे तो यहाँ पे कितना, के और पी आर का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस कितना, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर होगा क्या, यहाँ से आ जाइए तो के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस ये सब अंडर रूट में है भाई, यहाँ पे कितना के स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर और माइनस का कितना जी, पी आर का स्क्वायर। अब ऊपर से आप देख लेंगे, यहाँ से दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं क्या, के स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, आ नहीं रहा भाई तो हम इसको मिटाते इधर से, ठीक है। आप इसको आराम से समझिएगा, ये वाले सेक्शन को छोड़ दिए हैं ताकि आप समझ पाए, ध्यान रखेंगे। हम यहाँ से आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर से हम लोग क्या निकाले, के स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का कितना, पी आर का स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर है, ठीक है, बट्टे में कितना होगा, बट्टे में हमारा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ऊपर से निकाल ले तो के अंडर रूट कितना, पी क्यू का, ध्यान रखें बाहर आ गया है ना, और पी आर का स्क्वायर बट्टे में कितना, ये आ गया हमारा कितना जी, ये
पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये पार्ट कैंसल आउट हो गया। क्लियर है क्या? तो ये मान किसका निकाल कर रखे हैं आप? तो ये मान आपने निकाला क्या? बी सी और बट्टे में कितना? क्यू आर। ये भी हमारा किसके बराबर? इज इक्वल टू के बराबर आ गया। अब इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए? 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अगर हम यहाँ इक्वेशन 1 में देखें और ये इक्वेशन 2 में, तो के आरएचएस साइड बराबर है, तो आप कह सकते हैं ना कि ए सी बट्टे में पी आर बट्टे में ए बी बट्टे क्यू इज इक्वल टू बी सी बट्टे क्या होगा? क्यू आर हो जाएगा। और आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अभी मैंने ट्रायंगल नहीं पढ़ाया, तो एक चीज बता दूं कि अगर किसी भी त्रिभुज के कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं तो वो एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी। और ये क्या हो गया मेरा? प्रूफ। ध्यान रखेंगे क्यों? किसी भी त्रिभुज के यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है तो एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमको पढ़ना है, इसलिए एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी। क्लियर है दोस्त? तो चलिए आप इसको उतारें, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का होगा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्या दे रखा क्वेश्चन? आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, OP is equal to 7 centimeter and CQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दे रखा? सबसे पहले आप गिवन की ओर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ट्रायंगल OP और Q में, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, OP और Q में जो राइट एंगल बनता है वो हमारा पी पे बनता है। कहाँ बनता है? पी पे बनता है। यहाँ पे हमने एंगल पी को माना। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? ओपी जो है, अब यहाँ पे नाम दे दीजिए पहले, ये ओ पी और क्यू। ओपी जो है आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। 80। इसके बाद बोल रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओ क्यू माइनस, इधर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा दे रखा ओपी कितना दे रखा? ओपी जो है 7 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा? ओ क्यू माइनस कितना जी? पी क्यू। ये मान 1 सेंटीमीटर का है। इन दोनों का अंतर कितना? 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रखा? साइन क्यू और कॉस क्यू का मान बताना है। साइन क्यू और कॉस क्यू का मान बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, एक चीज भी है हमारे पास, क्या है? बाई पैथागोरस थ्योरम। बाई पैथागोरस थ्योरम हमारे पास पैथागोरस थ्योरम से क्या क्या मिल सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये हो सकता ना कि ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का या ओ क्यू का स्क्वायर कर ले। ओ क्यू का स्क्वायर जो है, ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो हमारा कितना? ओ पी का स्क्वायर और प्लस कितना? पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो सकता। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, वो क्यों ये वाला जो पार्ट है ऐसा कुछ है, तो हम लोग एक चीज ये भी तो कर सकते हैं ना कि जहाँ ओ क्यू है, ओ क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू की जगह पर, ओ क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का पी क्यू का एस पी क्यू, सॉरी 1 प्लस का कितना? पी क्यू कर सकते क्या? तो यहाँ पे आप लिखिए ना, ये लिख लेते हैं कितना? इसके जगह पर लिख लेते हैं 1 प्लस पी क्यू का
स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस कितना जी पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आइए तो फिर कितना 1 प्लस का कितना पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस कितना जी पी क्यू का स्क्वायर होगा क्या? यहाँ से ये पार्ट और अब यहाँ का ये पार्ट कट कर लें तो ये कितना होगा? यहाँ पे हमने 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर आया। अब ओपी का मान कितना दे रखा है? ओपी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? 7 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो क्या आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 7 सत्ते 49। क्लियर है? यहाँ से फिर ध्यान रखेंगे ये इधर जाएगा तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 माइनस का 1 बराबर 48। इस पार्ट को यहाँ से कटा ले तो ये होगा 24, मतलब कि पी क्यू का मान कितना आ गया 24। पी क्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो पी क्यू आपने निकाल लिया कितना 24 सेंटीमीटर। ओपी कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर। पी क्यू आपने निकाला कितना, पी और क्यू जो निकाला वो हमारा कितना है 24 है, ये हमारा 7 है। अगर हमको ओ क्यू निकालना है तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस में पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर, अर्थात कि ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास सारा कुछ निकल गया ना, पी क्यू निकल गया, ओपी दे रखा कितना 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू आपने लिख लिया कितना 25 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो आपसे क्या पूछा है, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। साइन क्यू और किसका कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ये वाला एंगल साइन क्यू। तो ध्यान दें साइन क्यू बराबर मतलब साइन थीटा पी बट्टे एच होगा। पी का मान कितना है भाई ओपी बट्टे में ओ क्यू, ओपी बट्टे ओ क्यू है। तो ओपी का मान कितना है भाई, ओपी का मान है 7 और यहाँ पे कितना ये मान होगा 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉस क्यू का भी मान पूछा है, कॉस क्यू का, तो कॉस क्यू का मतलब बी बट्टे में एच होगा। कॉस क्यू बराबर बी बट्टे में एच, बी कितना पी क्यू है, बी पी क्यू बट्टे में कितना जी ओ क्यू, अर्थात कि पी क्यू का मान कितना निकाल ले 24 और बट्टे में कितना 25। ये हमारा होगा दूसरा उत्तर। क्लियर है दोस्त? तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन करें। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच right angle at angle Q, PR plus PQ is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Then find the value of following. पहला क्वेश्चन साइन पी का मान ज्ञात करने को बोला, दूसरा कॉस पी का मान और तीसरा जो है टेन पी का मान। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्या दे रखा, कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें जो है एंगल क्यू जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार आप तस्वीर खींचिए। क्या दे रखा, एंगल कौन सा, क्यू जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब नाम दे सकते पी क्यू और आर। ठीक है भाई, इसके बाद दे रखा क्या, इसके बाद आपका दे रखा है, इधर लिखते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर, ये मान दे रखा कितना 25 सेंटीमीटर। ये दे रखा दोनों का मान 25 सेंटीमीटर। इसके बाद पी क्यू का मान दे रखा है, किसका, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा,
पहला क्वेश्चन पूछा है कि साइन पी का मान बता दो, दूसरा क्वेश्चन पूछा है जी कि कॉस पी का मान बता दो, और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि टेन पी का भी मान बता दो। अब ये आप बताओगे टेन पी का मान, ठीक है भाई। तो चलिए कोई नहीं, ये वाला हमारा एंगल है, अभी ये एंगल यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये बदलते रहता है। तो हमारे पास बाई पैथागोरस थ्योरम, पी वाई पैथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या मिल सकता, थ्योरम से हमारे पास जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा क्या कि पी आर का स्क्वायर जो होगा वो क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी की के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है क्या? किसके किसके बराबर? तो पी आर का स्क्वायर जो है वो बाकी इन दोनों, इनके और इनके बराबर हो जाएगा। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, क्या हम पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसको उधर लेकर चले जाए। तो अब हम क्या, तो ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पे पी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी आर की जगह पे लिख सकते हो क्या 25 माइनस का क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, क्यू आर का स्क्वायर प्लस कितना पी क्यू का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना आप। यहाँ पे 25 का स्क्वायर होता है ना 625 माइनस का क्यू आर का स्क्वायर और माइनस से प्लस माइनस 2 इंटू 25, मतलब इकट्ठे अब लिख लो 25 गुणा 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये पार्ट कैंसल आउट कर दीजिए तो कितना होगा 625 प्लस माइनस हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 ये कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर कर लो आप तो 25 हो गया क्या, अर्थात कि इसको इधर लेकर आते तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, और यहाँ से 12 मरतबा इसको कटा ले तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब पी क्यू का मान कितना आ गया था भाई, जो गिवन था 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, सेंटीमीटर आप लगा लो, ठीक है। तो एक 12 मिल गया, इसका पी क्यू 5 दे रखा था, ये 12 हमारा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या निकालना है, पी आर निकालना है। अगर हम यहाँ पे क्यू आर का मान रख लें, यहाँ पे रख लें, ठीक है, तो मेरा पी आर कितना आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस का 12 मतलब कितना जी 13 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि साइन पी का मान, अब ध्यान रखेंगे साइन पी का मान, तो ये हमारा एंगल यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो क्यू आर का मान कितना आ गया है 12। इसके बाद पी क्यू का मान कितना आ गया भाई, पी क्यू का ये परपेंडिकुलर बन गया, पी क्यू ये 5 है, 5 हमारा बेस बन गया, और ये 13 जो है वो हमारा क्या बन गया, एच बन गया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बट्टे एच होता है, पी बट्टे एच। तो साइन पी का मान 12, एच का मान 13, तो 12/13। दूसरा जो है कॉस पी का मान पूछ रखा, कॉस पी का मान, तो कॉस बराबर कितना b/8, कॉस बी का मान हमारा कितना है 5 है, तो 5/13। और तीसरा क्या पूछ रखा, टेन पी का मान, टेन पी का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो होता है भाई p/b होता है, p/b होता है। तो p का मान आप कितना निकाल रखे, p का मान 12 निकाल रखे, और b का मान कितना है 5 है, तो 13/5 क्या होगा, 13/5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये और यही क्या हमारा क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो एग्जाम्पल सेशन हमारा यहीं तक था। मैं इसका पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करेंगे, और जितने क्वेश्चन आपने अभी तक एग्जाम्पल में 12 क्वेश्चन पढ़े हैं, वो 12 क्वेश्चन को एक बार पुनः वीडियो को देखते हुए और खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। और हाँ, यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मैसेज करें, ताकि मैं अपनी गलतियों को मैं सुधार कर पाऊं और आपको और अच्छे से बता पाऊं। ठीक है दोस्त, अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।